टिक्कर सिद्ध हो रहे हैं। वाह भाई, गैया के लिए बना रहे वाह। हैं। और ये सुबह जब शाम सो के उठता यहाँ है तो उनको थोड़ा गुड़ देता। ये मछलियां भी बहुत अरे छोटी तो ये छोटी। मछली तो यहाँ 24 घंटा देखो आए अभी यहाँ हाथ डुबोएंगे ना हाँ। तो सब इधर उधर से आने लगेंगे, आवाज ये सुनेगी। और- शेर चीता कोई भी होए भागते हैं तो वो पानी अनिवार्य है। पेड़ के नीचे या गुफा में भजन करना और फिर उसकी साल 2 साल तक ऐसे संघर्ष करता रहता है। दोस्तों आज हम जो है आ गए हैं चित्रकूट के चक्की घाट में। पहले ये मंदाकिनी ये अमृत धारा है, यहाँ से बहती थी और यहाँ से हम लोग बाड़ियां खुदा के ले जाते थे। अब यहाँ पर बना दिया गया है ये पुल, यहाँ पे जाली लग रही है तो ये पार्क बनाया जा रहा है। तो अब हमारी ये अमृत धारा है तो अभी इनके नीचे से बहेगी। चलते हैं, आज हम एक दिव्य संत के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। वाह भाई, ये है सुंदर सा आश्रम, जिस आश्रम में हम आ गए। दोस्तों देखेंगे कितना विशाल ये पेड़ है। ये देखिए कितना ही विशाल ये पेड़ है घने जंगल के अंदर, और इस पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया बनी है। ये देखिए इधर चारों तरफ आप देखेंगे कितना बीहड़ घना जंगल है, और इस जंगल में महाराज जी अकेले ही रहते हैं और भजन साधना करते हैं। यहाँ पर उनकी ये गौ माता है और ये महाराज जी की कुटिया है, जिसपे महाराज जी उनके लिए, गौ माताओं के लिए और अपने लिए जो है सामान सामग्री रखते हैं। ये देखिए ये जो है जड़ किस तरीके से पेड़ से फूट करके आई है और यहाँ पे लग गई है। अब इससे भी ऑक्सीजन और मतलब हर चीज उसको मिलेगा, जो चीज उसे पेड़ को ऊपर बढ़ने के लिए चाहिए वो चीज मिलेगी। तो ये जितने पेड़ हैं, बताते हैं संत महात्मा की, ये जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ये उन्हीं के आत्माएं हैं जो यहाँ पर वास करती हैं। बट वृक्ष बरगद पेड़ के रूप में जो है यहाँ पे चित्रकूट में आज भी विराजमान है। आइए चलते हैं दोस्तों, कुछ राशन पानी लाए महाराज जी के लिए। सीताराम महाराज जी टिक्कर सिद्ध हो रहे हैं। वाह भाई, गैया के लिए बना रहे वाह हैं महाराज जी। तो उसके लिए बनाते हैं। ये देखिए जो है सिद्ध टिक्का हो रहे हैं गौ माता के लिए। क्या नंदी है? ये सब जंगली, ये गाय है, जंगली है तो ये अंदर इसको आने देता हूँ तो ये आ जाती है। अच्छा तो चालू चटाई गई। इसके लिए गेट खुला है। ये छोटी है ना, बड़ी आई तो वो खोदती है ज्यादा। अच्छा अच्छा। ये छोटी है तो ये आती है जंगल की। हाँ हाँ। ये अभी 2 महीना से आने लगी यहाँ। अच्छा। जानते हैं जैसे कुत्ता हो तो उसको खाने को जहाँ मिलता है वहीं घर बना हो जाता है ना उसका। हाँ जी जी। इस तरह से ये आती है तो हम कहा चलो ये आती है तो अब वो बाहर जो सफेद वाली है हाँ हाँ वो आएगी तो खुदेगा ना। हाँ हाँ। गऊ क्या है, नाम भी गऊ है ना जी 33 जैसे शास्त्रों में लिखा है ना 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जी 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 तो बहुतों को अनुभव हो जाता है। जी जी जी। अनुभव होना अलग और पुस्तक का देख के बोलना, पुस्तक को देख के काम करना वेदो अलग होता है। अलग होता है। अनुभव का मतलब आप नॉलेज बोलते हो। जी जी। हम बाबा लोग अनुभव बोलता है। हाँ हाँ। अनुभव में शंका नहीं रहती है। अच्छा अच्छा। मतलब सफलता अनिवार्य है। अगर अनुभव होता नहीं है। हाँ हाँ। अनुभव भयंकर कर्म करने के बाद में होता है। अच्छा और अनुभव भयंकर परिश्रम और संघर्ष करने के बाद में अनुभव होता है। अच्छा। उसको नॉलेज आप बोलते हैं। हाँ हाँ। और महात्मा ऐसे भयंकर तपस्या करते हैं ज्यादा, फिर उसको अनुभव होता है। अच्छा और शास्त्र में लिखा वो अलग। अच्छा। शास्त्र की देखिए अगर सच्चाई से कर रहा तो सफलता मिलेगी, उसका अनुभव हो जाता है ना, नॉलेज। और तो महात्मा ज्यादा कर वो अनुभव को ज्यादा मानते हैं। ये कुछ सब्जी ले आए थे। चलो बढ़िया रहा। और ये गुड़ है, आप गुड़ आपको बहुत लगता है ना, इसलिए। वो गैया है ना, देखो और ना। ये आपके लिए तेल महाराज जी, अच्छा, दीप जलाने वो के लिए। दीपक ज्वाला बोले थे। हाँ। तो बढ़िया रहा, दीपक वो सुबह शाम जला देता हूँ ना। ये दाल है, ये थोड़ी महाप्रसाद ले आए थे। ये ठाकुर जी महाराज के लिए धूप बत्ती, और ये मसाला, ये भी महाराज जी दाल है, इसमें महाराज जी आटा पिसा। अच्छा आपने बांधा पड़ता है ना। हाँ 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 अपने आए हो ना 2 एक बार आए शुरू में, बहुत पहले पिछले साल। उसके बाद फिर आने आप तो उधर आते रहते, बांधा के भी कई भगत आते रहते। हाँ गुजरात राजस्थान के ज्यादा आते। हाँ वो मालूम है कि महात्मा जंगल में रहते हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते? 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। इसके बाद में टाटी घाट में रहे। टाटी घाट यही रास्ता गई है, सीधा आगे। से आधा किलोमीटर जाएंगे ना पैदल, टाटी घाट आ जाता है। टाटी घाट क्या पुरानी जगह है। हाँ तो वो जगह में मतलब टाटी घाट वो प्राचीन है, और वो मतलब वहाँ पर तपस्वी महात्मा भजन करने के लिए ज्यादा हो। अब ज्यादा हो गए, भीड़ ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गया ना, भीड़ अभी सुविधा हो गई ना, सब रास्ता बन गया। अच्छा किसी समय यहाँ जानवर सब रहते थे, शेर भी यहाँ रहता था। अच्छा अच्छा। तो पब्लिक यहाँ जाने में डरती थी। अभी ददुआ जो खतरनाक डाकू था ना, हाँ हाँ हाँ। ददुआ का नाम तो सुने होंगे। हाँ सुने अच्छे से। वो गोली चला देता था। हाँ। अगर बंदर जंगल का कोई भी जंगल का ऑफिसर नीचे जंगल में उतरा तो वो सीधा गोली चलाता था। सीधा उसका बहुत आतंक था उस टाइम पे, बहुत लोग डरते थे।
वो जो शाम के टाइम शाम को 6-7 बजता था तो मंदाकिनी खाली हो जाता था गेट। अभी शाम को 6-7 क्या 12 बजे नहा रही पब्लिक यहाँ जानकी कुंड में। कहने का मतलब उसके डर से शाम की टाइम यहाँ जो है हमने देखा मंदाकिनी जदुआ के नाम से शाम के 6 बजे सन्नाटा छा जाता था घाट। हाँ वो मतलब उसका काफी आतंक रहा। आतंक क्या, गोली सीधा मार देता था। महात्मा से नहीं बोलता था। हाँ महात्मा से नहीं बोलता था, गरीब आदमी से भी नहीं बोलता। हाँ गरीब, वो कहने का मतलब बचा इतने दिन रहा कि को डाकू कोई भी खतरनाक हो डाकू तो डाकू वो कारण ऐसी बहुत सी होते कारण बस बनते हैं डाकू। जैसे फूलन थी वो लड़की जाती है, पुरुष और लड़की में अंतर होता है ना। पर वो डाकू बनी नहीं, उसको माहौल ने बनाया डाकू। बहुतों को माहौल बादशाह नहीं काम करने को वो काम करवा देता है। चाहे फूलन की बात नहीं, संसार में कोई भी आदमी हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, किसी न किसी का कोई ना कोई इतिहास हो ही जाता है बने पहले जमाने से। अब कोई कोई का प्रारब्ध होता है तो प्रारब्ध से समय आने पर उसको याद आ जाएगा कि हम ऐसा काम करें, ये करें, तो वो अपने मन से सोचता है। जैसे महात्मा बनता है तो महात्मा का कोई माता पिता से थोड़ा कहता है कि हम महात्मा बनेंगे। नहीं, वो तो बहुत रोकते हैं। हाँ वो तो बनने नहीं, उसको याद आ जाता है, उसको ये रास्ता बढ़िया दिखती है कि भगवान का नाम कहीं लो, जंगल में, पर्वतों में, धामों, तीर्थों में, तो वो मन से सोचता है, बस चल देता है। जितने भी धरती पर बाबा है, माता पिता तो कहेंगे नहीं, किसी जाने नहीं देंगे बाबा उनने में क्या है, शादी पादी है, घर में काम धंधा करो, खाओ पियो, नहीं कुछ करना है शादी पादी तो अपने खाओ पियो, घर में रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा रहो, बाबा बनने से क्या फायदा है, क्या फायदा, रोकेंगे कहने का मतलब। और वो उसको याद आ जाता है, अपने मतलब बच्चे को जंगल में आने से, दुनिया से आने से रोकते हैं, लेकिन जो इस राह में आ गया वो फिर नहीं रुकता है। उसको पहले का याद आ जाता है ना, लिखा हुआ परमात्मा ने क्या लिखा हुआ उसको मालूम है नहीं, खुद जो बाबा बन रहा है उसको भी नहीं मालूम है और वो दूसरे को भी नहीं मालूम है, तो उसको अपने आप भूली बात अनायास याद आ जाए और याद आ जाएगा फिर वो बस वही रास्ता पर चल देगा। अच्छा महाराज जी, शुरू टाइम में जब आप आए होंगे तो यहाँ कुटिया उटी तो कुछ रहा नहीं, वो शुरू टाइम में तो महात्मा ज्यादातर जंगलों में जाता है तो वही है, पेड़ के नीचे या गुफा में भजन करना, पेड़ के नीचे या गुफा में भजन करना। अब फिर उसकी 1-2 साल तक ऐसे संघर्ष करता रहता है, जो है ना ये नियम है ना पहले से। फिर उसका मतलब विचार होता है कि कुटिया बनाए ये, तो फिर वो बना भी लेते हैं। बहुत ऐसे है कि नहीं बनाते अंतिम तक। हाँ वो बस उनका एक ही मतलब होता है कि भाई जंगल इसमें भर दो रहे तो ये पाठ करेंगे, इसको खिलाना, बाद में इसको देंगे, पर ये अभी उत्पाद करेगी ना, कहने आधा पन्नी फाड़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पहले हम 1-1.5 साल तक खुला रहे, ना जाली लगी थी ना पन्नी, कुछ नहीं, खुला में। यहाँ सांप बीछी ज्यादा है। अच्छा हाँ, तो सांप बीछी, शाम को सावधानी, सांप बीछी खनखजूर होता है तो वो है ज्यादा संख्या में। ये सब अभी एक भी नहीं दिखेगा खनखजूर और सांप। ये जब शाम होगा ना तो शाम की टाइम ये सब घूमने लगते हैं। ये शाम का इनका जैसे शेर से यहाँ भी चीता ये हुए, पर अभी तो यहाँ सन्नाटा छाया है ना, कुछ नहीं मालूम पड़ता। ये शाम को फिर शिकार के लिए चलते हैं। टाइम बे टाइम जब शाम को आएंगे तो मिल सकता है, अचानक अगर निकल रहा है रास्ता से तो यहाँ पर बाघ भी है, चीता भी है, एक तेंदुआ होता है वो भी है। यहाँ रात दिन रहो, इनके लिए जंगल में बाबा रहता है तो वो भी जंगल में कहीं पड़ा होगा, यही कहीं नाला आला में, गुफा में। और अपने को यहाँ तो सुनसान मालूम पड़ता है कि कोई जानवर दिख नहीं रहा है। और ये शाम का इनका टाइम बनाया है। शाम के टाइम जैसे आदमी यहाँ पर शाम को आने से डरता है और दिन में वो अकेले भी आना चाहे तो हिम्मत रख के आ सकता है, आ भी जाता है। ये दिन में ये डरता है, मरने से तो हाथी भी डरता है ना, शेर भी, नहीं तो वो फिर दिन में डरे नहीं तो फिर रात में भी दिन का तरह घूमे ना, तो ये डरते ये भी है। तो कहने का मतलब ये लोग फिर शाम की टाइम निकलता, जहाँ सूरज हुए अंधेरा हुआ तो ये शिकार के लिए चल देते। फिर रात भर शेर है, तेंदुआ है, चीता है, बाघ है, ये रात भर शिकार मिले या ना मिले अलग बात है, इनको ऐसा नहीं जारी रहता है। भूख लगी तो जारी रहेगा। अब मान लो सही भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, इतना दूर से आते हो, कष्ट और भगत भी सहयोग करते हैं ना, भाई परिणाम से कुछ बाबाओं को सहयोग। जी जी जी, बिल्कुल। तो फिर ये लोग भी आता रहता है, ये लोग सहयोग करते हैं तो आशीर्वाद वो वहाँ से भी करते हैं और यहाँ भी आते रहते हैं। हाँ, वो सहयोग में भोग भाग परमात्मा को तो मालूम है कौन किसको मतलब जो है खिला रहा है। वो तो उसको बिना बताए भी मालूम होता है। तो वो मतलब वो कहीं ना कहीं से वो जो है ना क्या मतलब रक्षा करेगा और कल्याण करेगा, वो खुद उसको मालूम रहता है, वो करता भी है। नहीं भोग तो ठाकुर जी का कहाँ लगा, ये तो गैया को बनाया अभी। अच्छा, अपने लिए सब बनाना है, दाल चावल साग बनाना है। अच्छा, देखो कितने प्यार से महाराज जी बनाते हैं इसको। अब इसको दे देता हूँ, ठंडा हो गया है ना। हाँ दे दीजिए। तो महाराज जी बड़े बड़े टिक्कर बना करके इनको तोड़ करके अब जो है गौ माता के लिए ले जा रहे हैं और खिलाएंगे इनको। महाराज जी यहाँ से जाती नहीं है गौ, ये जंगल की गाय है ना, जंगल में इन्होंने जन्म लिया है और जंगल में ये किसी तरह बड़ी हुई है और बड़ी हो करके फिर ये जंगल में खाने जंगल में ही रहती है। ये ज्यादातर जो महात्मा खाने पीने को देते हैं तो जैसे रात में यही रहती है। ये जंगली गाय कम से कम 500 तक का है, 500 से ऊपर, कई सांड बड़े बड़े हैं। तो जो महात्मा खाने को देते हैं उनके पास ये जाती है
जैसे ये है आज, ये ज्यादा समय नहीं, 10 दिन तक हुई, तो ये आई, एक बछड़ा आया था इसी के साथ में, इतना नहीं बड़ा, तो उसके सब जो थे ये जानवर नहीं होता, छोटा छोटा होता है तमाम तरह के, तो मेडिकल से फिर दवा लाए, वो लगा दिया, तो काले काले इसके धब्बा नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये सब जानवरों के हैं, अंधाधुंध जानवर थे, जैसे बाल हैं, किल्ली लग गई होंगी। यहाँ वो किल्ली जिसको बोलते हैं, किल्ली बोलते तो वो फिर दवा लगाया तो सब मर गए, तो दाग अब भी पड़ा इसके, सब पूरे चेहरा तेरा देखो, पूरे शरीर में दाग, वो जानवरों का ठीक हो जाएगा। हाँ, अब इसके एक भी जानवर नहीं, दवा लगा दिया, उसका थोड़ा मुंह बंद कर दिया, तो दवा सूख गया, सब मर गए, नहला दिया पानी से, तो वो सब मतलब बेग भी रहा ही नहीं है। बहुत सेवा कर दिया। अच्छा, ये फिर अंदर आ जाती है, तो 10-15 दिन हो गए। अच्छा, ये जानती बाबा कुछ बोलता नहीं है, तो ये अंदर आएगी, बैठेगी। अच्छा अच्छा, रात में बाहर ही बैठेगी। अच्छा, बाहर सब सोते हैं ना, तो ये रात में फिर बाहर बैठेगी, फिर अंदर नहीं आएगी, पर दिन में अपने आप जब आ जाती तो बैठी रहती है। बहुत ज्यादा ये खोदेगी, तो लिपते रहते हैं ना। अच्छा, वो बड़ी वाली है, उसको आने नहीं देते, आती है वो भी, तो उसको खोद डालेगी ना, कहीं कहीं बिगड़ा काम बनाएगी, बना हुआ बिगाड़ देगी, उसके पैर बड़ी है ना जी। ये क्या नाम रखा है महाराज जी इसका? हाँ, इसका क्या नाम? ये दोनों का गंगा ही नाम के लिए बुलाता है। अच्छा, ये मतलब दूर तक होगी, आवाज सुन करके आ जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, इनको गुड़ शाम को खिलाते हैं? नहीं, वो किसी समय दे देता हूँ, ये अभी टिक्कर बनाए तो गुड़ नहीं दूंगा, और ये सुबह जब शाम सो के उठता है यहाँ है, तो उनको थोड़ा गुड़ देता, फिर नहाने जाता हूँ। अच्छा, भले 4 बजे उठे, मंदाकिनी मैया पाया अब जा बैठ जा। वाह, ये प्रेम रहता है। अच्छा महाराज जी, मंदाकिनी मैया में मछलियाँ भी बहुत अरे छोटी ये मछली तो यहाँ 24 घंटा देखो, आए अभी यहाँ हाथ भिगोएंगे ना, तो सब इधर उधर से आने लगेंगे, आवाज सुनेगी। अरे वाह भाई, ये छोटी छोटी, हाँ। और बड़ी जब शाम के टाइम अंधेरे में आता हूँ ना, तो यहाँ बड़ी बड़ी भी मछली है। अच्छा अच्छा। तो आटा घोर करके, वो चावल उबाल के, आटा गीला हो जाता तो बह जाता है ना, और चावल मतलब उबाल के यहाँ थोड़ा उबला, फिर यहाँ डाल दिए, तो बड़ी बड़ी मछली आएंगे, सुनसान रहता है ना, दिन में ये डरती हैं, दिन में अगर डालो तो छोटी ही आएंगी, बड़ी नहीं आएंगी। अच्छा, मंदाकिनी मैया महाराज जी बहुत सुंदर है ना? तो ये बीच का वेदों पुराणों में तो महत्व दिया है, जैसे अपने दिया है, सरजू का दिया है, वृंदावन में वो जमुना जी, उनका महत्व दिया, इसी तरह से चित्रकूट, पर ये चित्रकूट का महत्व तो दिया है, ये ठीक है, पर शास्त्रों में वेदों पुराणों के अंतर्गत जी मतलब जो जिस गंगा का जहाँ उत्पत्ति होती है ना, जी, वो पूजनी भूमि मानी जाती है। जी। पूजनी का मतलब जैसे उत्तराखंड से आ रही ना गंगोत्री, जो हरिद्वार में बह रही है। महाराज जी, सुबह सुबह आप यहीं स्नान करते होंगे? तो इस महात्मा तो सभी यही स्नान करने आते, भले को महात्मा के जो पुराने हैं महात्मा, जिनको 100 साल यहाँ हो गया, तो कुआं खुदा, कुछ महात्माओं के लगे हैं कुटिया में, कुछ नल लगा लिए, पर सुबह नहाने शाम को आएंगे तो वो नल में नहीं नहाएंगे, पानी भले पिए वहां से, और बर्तन मलने काम मिले, नहाने और रसोई के पानी के, भोजन बनाने के, मंदिर की नहीं बनाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, भले नल लगा है कुटिया में, वो बर्तन मलने काम में लेंगे। अच्छा, माता है ना ये, जी। जल तो दोनों इससे भी नहा लेंगे, कुआं है उससे भी नहा लेंगे, जी। और माता है मंदाकिनी तो यहीं से सब ले जाएंगे ना, पूजा का सामान यहीं से जल लेंगे। पूजनी से थोड़ा मतलब, उसके लिए व्यवस्था से मतलब है। जी महाराज जी, इधर जंगली जानवर सब पीने आते होंगे पानी ना? वो मार रहे रात में, जैसे अपने पानी के बिना आदमी को भोजन कोई भी 12 महीना में हो, धूप में ज्यादा प्यास लगती है, पर वो भोजन सुबह से शाम तक कंट्रोल कर सकता, भूख लगी है, पर प्यास उसको 1 घंटा लगे, और फिर कोई चलने को बोलो तो चलना, फिर उसको कष्ट भारी पड़ेगा ना, कि संघर्ष करके फिर चलना पड़ेगा। पानी मतलब जीवन होता है ना, पानी भोजन को 12 घंटा तक कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा देखा गया है। तो पर पानी प्यास से अंदर इंद्रियां व्याकुलता होने लगती है ना, पानी अगर 1 घंटा ना मिले धूप के समय में, जी, तो पानी अनिवार्य होता है। तो ये जानवर भी, ये तो सब पानी के आधार पर भूत प्राणी है, सब मानव की बात नहीं, मानव दानव कोई भी हो, शेर चीता कोई भी हो, भागते हैं, तो वो पानी अनिवार्य है। तो ये शाम के बेचारे सब पीने आते हैं, दिन में प्यास लगी है तो डरते हैं ना। महाराज जी अपना जल लेकर के जाते हैं कमंडल में, जो कि बहुत ही सुंदर आप दर्शन कर पा रहे हैं। किसी समय 2 मिनट के लिए टाइम देती है, ठीक है, जाए माँ सामने, तो चाकू, अब वो चाकू अब क्या महाराज जी? चावल बना रहे हैं। अच्छा, महाप्रसाद। महाप्रसाद चावल बोलते हैं, महाप्रसाद हम लोग नहीं समझ पाता, महाप्रसाद बाबा किसको बोल रहा है। हाँ, सही है। फाइनली दोस्तों देखेंगे, महाराज जी जा रहे हैं टिक्कर प्रसाद सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर उनके महाप्रसाद सिद्ध हो गए, वहाँ पे महाराज जी की दाल सिद्ध हो रही है।
अच्छा महाराज फुल्का प्रसाद सिद्ध करते हैं। इसको टिक्कर भी बोल सकते हैं। टिक्कर तो मोटा होता थोड़ा। हाँ हाँ। ये फुल्का है। अच्छा अच्छा। बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने अच्छा, फुल्का गैस प्रसाद सिद्ध में किए। महात्मा बनाया है, वो है नहीं यहाँ पर।